साल 2004 की सुनामी के बारे में आपने न्यूज़ चैनलों पर बहुत कुछ देखा होगा, अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़ी होंगी। सरकारी आंकड़ों में सिर्फ तबाही और मौतों का हिसाब दिखाया गया, लेकिन उस तबाही के बाद जो असल खौफनाक मंजर शुरू हुआ उसे पूरी दुनिया से छुपा लिया गया। तमिलनाडु का एक ऐसा गांव जिसे सरकारी फाइलों में सिर्फ प्रतिबंधित क्षेत्र लिखकर बंद कर दिया गया। वहां की रूह कपा देने वाली हकीकत न तो किसी टीवी न्यूज में दिखाई गई और न ही किसी पेपर में छपी। तो भाई अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और बिल्कुल शांत होकर इस खौफनाक दास्तान को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस भूतिया शो में मैं आपको करुकापामिट्टू गांव के उस असली सच की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। मुरुगन, सेल्वम और शंकरन जैसे स्थानीय मछुआरों के साथ समंदर के उस सूने किनारे पर असल में क्या हुआ था और रात के 2 बजे पानी के भीतर से कौन सा भूतिया गाना गूंजता है। आज आप वो सच सुनेंगे जो आज तक सिर्फ सरकारी खुफिया फाइलों में दफन था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके कानों में गूंजने जा रहा है इतिहास का सबसे खतरनाक और अनसुना सच। ये घटना साल 2004 की है, जो तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय गांव करुकापामिट्टू में घटी थी। यह पैरानॉर्मल इतिहास का सबसे खौफनाक और सच्चा भूतिया शो है, जहां एक भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद पूरा का पूरा गांव रूहानी शक्तियों के कब्जे में आ गया था और वहां की रातें किसी साक्षात नरक जैसी बन रही थी। करुकापामिट्टू एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव हुआ करता था, जहां के लोग समंदर से मछलियां पकड़कर अपना जीवन बिताते थे। वहां हर तरफ नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और समंदर की लहरों की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को आई भयानक सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया। समंदर की गगनचुंबी लहरों ने पल भर में पूरे गांव को लीन लिया। उस तबाही में गांव के सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिल ही नहीं पाए और वे समंदर की अगाध गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गए। इस आपदा के बाद जो गिने चुने लोग जिंदा बचे, वे पूरी तरह टूट चुके थे। सरकार और राहत एजेंसियों ने धीरे धीरे गांव को दोबारा बसाने की कोशिश शुरू की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस भयानक तबाही के बाद वहां कुछ ऐसा छूट गया है जो जिंदा लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। सुनामी के करीब 2 महीने बाद जब बचे हुए मछुआरे धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, तब गांव के माहौल में एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा पसरने लगा। समंदर के किनारे की हवा जो कभी ताजगी से भरी होती थी, अब वहां एक अजीब सी ठंडक और सड़न का एहसास होने लगा था। खौफ की शुरुआत बेहद शांत तरीके से हुई, जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता था, तब समंदर की तरफ से रोने, सिसकियां लेने और एक धीमा डरावना भूतिया गाना गूंजने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था मानो दर्जनों लोग एक साथ मिलकर बहुत गहरे दर्द में कोई राग गा रहे हों। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये समंदर की तेज हवाओं का शोर है जो पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रहा है, लेकिन जल्द ही ये भ्रम पूरी तरह से टूट गया। एक रात गांव के एक असली बुजुर्ग मछुआरे करूपन की नींद आधी रात को अचानक खुल गई। उसे लगा कि उसके घर के बाहर लगे नारियल के पेड़ों के पास कोई चल रहा है। करूपन ने हाथ में अपनी पुरानी टॉर्च ली और दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका। जो कुछ उसने देखा, उसने उसके पूरे शरीर का खून जमा दिया। समंदर की तरफ से 5-6 लोग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी पूरी तरह से पानी में भीगे हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर जगह जगह समंदर की रेत और हरी काई लगी हुई थी। वे बेहद अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। करूपन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और टॉर्च की रोशनी उन पर डाली। जैसे ही रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, करूपन के हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई। वे कोई अजनबी नहीं थे, वे वही लोग थे जो 2 महीने पहले सुनामी की लहरों में बहकर मारे गए थे। करूपन ने खुद अपनी आंखों से उनके शवों को समंदर किनारे देखा था। उनके चेहरों की त्वचा पूरी तरह से सफेद और गल चुकी थी और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले और खोखले गड्ढे थे। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करूपन के घर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और अपनी खोखली आंखों से उसके बंद दरवाजे को घूरने लगे। ये सिलसिला सिर्फ करूपन के घर तक सीमित नहीं रहा। अगले कुछ ही दिनों में पूरे गांव के लोग इस भयानक और जीवंत भूतिया शो के गवाह बनने लगे। हर रात ठीक उसी समय जब सुनामी ने गांव पर हमला किया था, समंदर के पानी से दर्जनों काले साए और अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगती थीं। वे आकृतियां गांव की सूनी गलियों में घूमती थीं और उन घरों के दरवाजे खटखटाती थीं जो सुनामी में बच गए थे। कई बार लोगों ने देखा कि उनके मरे हुए रिश्तेदार और पड़ोसी उनके आंगन में खड़े होकर रो रहे हैं और अंदर आने की भीख मांग रहे हैं। जो लोग अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ जाते थे, उन्हें दीवारों पर किसी के नाखून खरोचने की भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। पूरा गांव अब एक ऐसी अदृश्य दहशत की चपेट में था जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। गांव का माहौल इस कदर डरावना हो चुका था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते थे। कोई भी इंसान शाम के 6 बजे के बाद समंदर किनारे जाने की हिम्मत नहीं करता था। मछुआरों ने रात के वक्त समंदर में जाकर मछलियां पकड़ना पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि जो कोई भी रात को नाव लेकर पानी में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता था।
एक बार गांव के 3 साहसी स्थानीय नौजवानों मुरुगन, सेल्वम और शंकरन ने इस भूतिया साये के पीछे का सच जानने के लिए रात के वक्त समंदर किनारे रुकने का फैसला किया। वे अपने साथ जलती हुई लकड़ियां और धारदार हथियार लेकर गए थे, लेकिन आधी रात को गांव वालों ने समंदर किनारे से एक अजीब रूह कंपा देने वाला भूतिया गाना सुना, जिसके फौरन बाद मुरुगन और उसके दोस्तों की ऐसी दर्दनाक चीखें सुनी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो वे तीनों नौजवान समंदर किनारे बेहोश पड़े थे। उनके शरीर पर किसी के गहरे दांतों से काटने और नोचने के निशान थे और उनके चेहरों पर खौफ का ऐसा रंग था मानो उन्होंने साक्षात मौत को देख लिया हो। जब वे होश में आए तो वे पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे और सिर्फ समंदर की तरफ उंगली उठाकर पागलों की तरह बड़बड़ाते रहते थे। जब ये बात गांव से बाहर फैली तो शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स की एक टीम इस रहस्य की जांच करने करुकापामिट्टू पहुंची। वे अपने साथ कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF डिटेक्टर्स और थर्मल कैमरे लेकर आए थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब सुनामी के सदमे की वजह से लोगों का सामूहिक मतिभ्रम है। जांच टीम ने समंदर किनारे और गांव के सबसे पुराने हिस्से में अपने कैमरे और सेंसर लगाए। शुरुआती कुछ घंटे बिल्कुल शांत रहे, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे लैब के सारे डिजिटल उपकरण एक साथ पागल हो गए। EMF डिटेक्टर्स की सुइयां आखिरी छोर पर पहुंचकर कांपने लगीं, जिससे साफ जाहिर था कि वहां ऊर्जा का कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली स्रोत मौजूद है। थर्मल कैमरों की स्क्रीन पर वैज्ञानिकों ने देखा कि समंदर के पानी के भीतर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकल रही थीं। वे आकृतियां कैमरे में पूरी तरह से नीली और बर्फ जैसी ठंडी दिखाई दे रही थीं। कैमरे के लेंस पर साफ दिख रहा था कि वे हवा में तैरते हुए सीधे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक लैब के सारे हीटर बंद हो गए और कमरे का तापमान 0 से भी नीचे चला गया, जिससे वैज्ञानिकों की सांसें जमने लगीं। खिड़कियों के कांच अपने आप कड़कड़ाती आवाज के साथ चटकने लगे। तभी जांच टीम के मुख्य रिसर्चर ने देखा कि उनके ठीक सामने की दीवार पर खून जैसा एक गाढ़ा और काला पदार्थ रिसने लगा है, जिससे सड़े हुए समंदर के पानी की असहनीय बदबू आ रही थी। अचानक कमरे के भीतर एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने तमिल भाषा में कहा, तुम जिंदा लोग हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? हमें हमारा ठिकाना वापस चाहिए। वो आवाज इतनी भयानक थी कि रिसर्चर्स के कानों से खून बहने लगा। वे अपने सारे कीमती उपकरण वहीं छोड़कर जान बचाकर गांव से बाहर भाग खड़े हुए। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उस रात की वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया तो वे पूरी तरह से सन्न रह गए। ऑडियो ट्रैक में सैकड़ों लोगों की चीखें, वो अजीब भूतिया गाना और लहरों के बीच डूबने की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुनामी में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी और जिनके शवों का कभी अंतिम संस्कार नहीं हो सका, उनकी आत्माएं इस धरती और समंदर के बीच के हिस्से में हमेशा के लिए फंस गई थीं। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि वे मर चुके हैं और वे अपने पुराने घरों और अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए तड़प रही थीं। उनका वो गहरा दुख और गुस्सा एक बेहद हिंसक पैरानॉर्मल ऊर्जा में बदल चुका था, जो जिंदा इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस घटना के बाद गांव के बचे हुए लोगों के मन से दोबारा वहां रहने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि ये जमीन अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। इस पर अब उन रूहों का कब्जा हो चुका है जिन्हें समंदर ने अपनी आगोश में ले लिया था। एक एक करके गांव के सारे परिवार अपने पुरखों की जमीन, अपने घर और अपनी नावें वहीं छोड़कर हमेशा के लिए पलायन कर गए। आज भी करुकापामिट्टू का वो गांव तमिलनाडु के तटीय इलाके में एक पूरी तरह से उजाड़ और भुतहा खंडहर की तरह खड़ा है। दिन के वक्त भी वहां एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, लेकिन असली भूतिया शो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। सरकार ने उस पूरे इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि शाम के बाद इस इलाके में जाना मौत को दावत देने जैसा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अमावस की रातों को समंदर का पानी पूरी तरह से काला पड़ जाता है और उस सूने गांव की गलियों में भीगे हुए पैरों के निशान और रोने की खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। तो भाई, अगर करुकापामिट्टू गांव के इस भूतिया शो की सच्ची कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों और आप आगे भी ऐसी ही अनसुनी खौफनाक दास्तानें सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।